इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारा किंग शी प्रिंसेस को कहता है, क्या तुमने मुझे भी क्या कहा? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ये तलवार वापस दे दूं, पर तुमने अभी तो कहा ये तलवार मैं रख सकता हूं और अभी तुम वापस मांग रही हो। आखिरकार ये क्या बात हुई? मैं इस तलवार को वापस नहीं करने वाला। प्रिंसेस ताकेशिवा कहती है कि ऑफकोर्स, क्योंकि ये जो तलवार है ये हमारे फूलो विलेज से बिलोंग करती है और ये एक जेड स्वॉर्ड है और इतनी आसानी से मैं तुम्हें ये कैसे दे दूं? आखिरकार ये क्या बात हुई? मार्किंग अपने मुंह कहता है, अभी कुछ देर पहले तो इसने ये तलवार मुझे दी थी, पर 2 मिनट में ही इस लड़की का, इस औरत का दिमाग चेंज हो गया। आखिरकार ये औरत मुझसे चाहती क्या? अगर मैं इससे फाइट करूंगा तो मैं इससे कभी नहीं जीत पाऊंगा। हमारा किंगशी प्रिंसेस से बहस करने लगता है। वो कहता है कि तुमने अभी भी तो ये तलवार मुझे दी है क्योंकि मैंने तुम्हारे इस बंदे को, इस चमचे को हराया था गैम्बलिंग में, जिसके कारण ये तलवार अब से मेरी है। पर लेकिन अब तुम अपनी बात को पलट रही हो, तुम अपनी बात पे खड़ी नहीं उतर रही और मुझसे मेरी तलवार वापस मांग रही हो। मैं नहीं देने वाला। आखिरकार गलती तुम्हारे इस बंदे की, इसने गैम्बलिंग में ये लगा दी थी और मैं जीत गया था। इसमें सारी गलती तुम्हारी और इसकी है। ये सुन के टियान को आता है गुस्सा। वो कहता है, तेरी इतनी हिम्मत कि हमारी प्रिंसेस से, हमारे विलेज चीफ से इस तरह बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? प्रिंसेस कहती है, तो यानी तुम ये तलवार अभी कभी मुझे वापस नहीं करने वाले? तो ठीक है, अब मुझे भी ये करना है, उठाना होगा। वो कहती है कि अब तुम्हारे इस रूडनेस के कारण, तुम्हारे अब तुमने जो किया है उस चीज़ की जिम्मेदार अब तुम खुद हो। अब तुम्हारे साथ जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और फिर वो किंगशी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है, जिससे किंगशी डर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस जो होती है वो हमारी किंगशी के ऊपर अटैक कर देती है, पर लेकिन हमारा किंगशी उसके अटैक से बच जाता है और नीचे झुक जाता है। पर लेकिन तभी प्रिंसेस उछलते हुए, कूदते हुए हमारी किंगशी के पीछे आ जाती है अचानक से। वो आते ही हमारी किंगशी को उसके पीछे से कपड़े से पकड़ती है और वहां से उसे लेके जाने लगती है। हमारा किंगशी कहता है, आखिरकार अब तुम ये क्या करी हो? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? वो हमारी किंगशी को जबरदस्ती खींचे हुए अपने साथ लेके जाने लगती है। हमारा किंगशी मदद के लिए चिल्ला रहा होता है कि कोई मेरी मदद करो प्लीज। ये लड़की मुझे किडनैप करके लेके जा रही होती है। और फिर तभी ये सब कुछ उसके विलेज वाले भी देख रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है, आखिरकार हमारी लॉर्ड ने, विलेज चीफ ने आखिरकार ऐसा क्यों किया? वो उसे कहाँ लेके जा रही है? और फिर तभी टियान उसे बताने लगता है। वो कहता है, अरे नालायक, जरा इस पॉइंट ऑफ व्यू को जरा ध्यान से समझ देख। अगर प्रिंसेस यानी हमारी विलेज चीफ अगर उसे हमारे विलेज में ही मारती तो इस तरह हमारी विलेज की बदनामी होती। और यहाँ तक कि ये कोई सही जगह भी नहीं है लोगों को मारने के लिए, समझा ना? इसलिए उसे इस जगह को यहाँ से बाहर ले जाके उसे मारना चाहती है। ये सुन के दूसरे वाला कहता है, अरे हाँ, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं, ये एकदम सही पॉइंट है। और हमारे वाली जो प्रिंसेस होती है वो तो खुश हो रही होती है। वो कहती है, यानी किंगशी का खेल अब खत्म होने वाला है, यानी अब मैं फ्री होने वाली हूँ। किंगशी को प्रिंसेस ताकेशिवा के टेम्पर के बारे में, यानी उनके स्वभाव के बारे में पता नहीं कि वो कितनी बुरे स्वभाव की बंदी है। अब यानी प्रिंसेस किंगशी मर जाएगा, मेरी शादी कैंसिल, मैं फ्री एकदम आराम से, फिर मैं अपनी बहन के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। पर लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है। वो कहती है, अरे नहीं, वो मर नहीं सकता, मैं तो भूल ही गई थी। उसके पास मेरे अभी भी मैजिक स्टोन्स है। वो उसने अब तक मुझे मेरे मैजिक स्टोन्स वापस नहीं दिए। मुझे उसे बचाना होगा, उससे पूछना होगा। उसके बाद चाहे वो कुछ भी करे प्रिंसेस, उसके साथ मुझे कोई मतलब नहीं। फिर हम देखते हैं एक दूसरी जगह का सीन, जहाँ पे जो प्रिंसेस जो होती है वो हमारी किंगशी को लेके एक जंगल में आ जाती है। हमारा किंगशी कहता है, फाइनली अब हम रुकी गए। प्रिंसेस कहती है, हमारे आसपास अब कोई नहीं है, हम यहाँ रुक सकते हैं। हमारा किंगशी कहता है, ओए आखिरकार तेरे करने का इरादा क्या था? आखिरकार तू करना क्या चाहती थी? अगर तू मुझे इस तरह लेके आई थी तो कम से कम आराम से लेके आ सकती थी यार। मेरे कपड़े फट जाते तो और दुनिया को मेरे असली चेहरा, मेरा असली शरीर, वो तीसरी टांग वो दिख जाती तो कैसा चलता? ये सुन के प्रिंसेस को आता है गुस्सा। वो कहती है, ओह तू इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो क्या? तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ अकेले मिला के यहाँ पे बड़े कुत्ते की मौत मार सकती हो? क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है? हमारे किंगशी कहता है, तुम्हारे लेवल के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी अभी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझे मार सके। ये सुन के प्रिंसेस को बहुत ज़्यादा वो खुशी होती है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है। वो कहती है, क्या बात है, एकदम बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है, एकदम अपने फादर की तरह, तुम एकदम अपने फादर की तरह हो। ये सुन के हमारे किंगशी कहता है, ओ तो यानी तुम भी मेरे फादर की एक सब ऑर्डिनेट हो, यानी कि तुम भी उनकी एक नौकरानी हो। ये सुन के वो कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैं भी कभी उनकी एक वाइफ थी, मतलब कि मैं उनकी ही औरत हूँ। ये सुन के हमारा किंगशी हैरान हो जाता है। ये सुन के किंगशी कहता है, तब तो इस हिसाब से आप मेरे फादर की वाइफ यानी रखेल हुई, और यानी इस हिसाब से आप मेरी एक माँ है, यानी कि मॉम प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। ये हमारी किंगशी की रियल मॉम नहीं है, टेंशन मत लीजिए। और फिर वो कहती है कि अरे नहीं बेटा, तुम्हें फिर से लगता है कोई गलत फहमी हुई है, ऐसी बात नहीं है। ये सुन के किंगशी कहता है, तो कैसी बात है? फिर वो कहती है, मैं भी, मेरा नाम भी उसी में से आता है। मैं मतलब कि मैं भी वही विक्टिम हूँ जो कि तुम्हारे फादर हमेशा करते हैं। तुम्हारे फादर, तुम्हारे दादा ये जो बिजनेस चलाते आए हैं ना, जो लोगों के साथ, मतलब कि लड़कियों के साथ फ्रॉड करके उनके साथ शादी करके उन्हें बाद में छोड़ देना, उनके साथ कुछ भी मत करना, बस शादी कर लो और छोड़ दो। उन्हीं में से एक आते हूँ। तुम्हारे फादर ने मेरे साथ भी शादी की थी और फिर वो मुझे भी धोखा दे के चले गए थे। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। ये सुन के किंगसी की तो सदमा ही लग जाता है, वो अंदर से टूट जाता है। वो कहता है, क्या यानी ये भी उसी में से एक है? मतलब कि यानी कि ये जो बिजनेस है, धोखा देना, शादी करना, ये इनका खानदानी बिजनेस है। लगता है ये लोग इस चीज़ में मास्टरी हासिल कर रखे हैं।
और फिर वो बताती है कि जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारे तुम्हारा लेवल तुम्हें पता ही है बहुत ज़्यादा था। तुम पैदा होते ही स्टार स्पिरिट लेवल पे थे, पर लेकिन जब इस बारे में उस डाउन है एम्प्रेस डाउन एगर को पता चला तो उससे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वो तो बस तुम्हें अपना बनाना चाहती थी, तुमसे तुम्हारी पावर लेना चाहती थी। पर लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हें प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की और तुम्हारी माँ बीच में आई थी, जिसके कारण उस महारानी ने डाउन एगर ने तुम्हारी माँ को मरवा दिया, जिससे तुम्हारे फादर को बड़ा सदमा लगा। और उसी समय मेरे घर वाले ज़बरदस्ती शादी करा रहे थे। मैंने कह दिया था कि मुझे किसी से शादी नहीं करनी, इसलिए मैं घर छोड़ के वहाँ से भागना शुरू कर दिया। और जब मैं भाग रही थी तब मेरी टकरार तुम्हारे फादर से हो गई थी। उसी समय मेरी मुलाकात तुम्हारे फादर से हुई थी। तुम्हारे फादर का जो टेम्पर है वो बहुत काइंड, वो बहुत पोलाइट है, वो बहुत एकदम काइंड हार्टेड पर्सन थे, जिसके मैं उनकी बातों में बड़े आराम से आ गई। मुझे आगे चल के धीरे धीरे पता चल गया था कि तुम्हारे फादर आगे चल के क्या करते थे और क्या करने वाले थे। वो सिर्फ मेरी मेरी आइडेंटिटी, मेरी पहचान का, सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। वो मेरे नहीं, वो जितनी भी औरतों के साथ मिलते उनके साथ ब्रीडिंग करते, और यहाँ तक कि जिनसे भी वो शादी करते बस उन औरतों की जो आइडेंटिटी है, उनकी जो पहचान है, उनकी औकात है, बस उसी का ही इस्तेमाल करते थे। पर इस दौरान तो मुझे सच में उनसे बहुत प्यार हो गया। मैं उनकी रियल वाइफ बनना चाहती थी, उनके बच्चे की माँ बनना चाहती थी, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। पर लेकिन तुम्हारे फादर मेरे हीरो थे, इसलिए तुम्हारी मदद करना मेरा फ़र्ज़ है। तुम मेरे हीरो के, जिससे मैंने प्यार किया, तुम उसके बेटे हो। ये सुन के हमारा किंगशी कहता है अब तो मुझे और भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है कि आखिरकार मेरा बाप किस टाइप का बंदा था, मुझे अब ये जानना है। और उनके कितने फॉलोअर हैं और कितनी बीबियाँ हैं उनकी। वे प्रिंसेस ताकिशिफा उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगती है। वो किसी तरह ऐसे ही खड़े ना, 1 मिनट रुकना ज़रा, मुझे कुछ चेक करना है। किंगशी घबरा जाता है कि अब ये क्या करने वाली है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।